Hello students, we have discussed two equations in previous video. Now we will discuss the third equation by integral method. Now we will discuss third equation by integration method. Okay. Now फिर से वही as we know that A is equal to dV by dt. ये बात हमें पता है, A is equal to क्या है, dV by dt. ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन में पता है उसमें t है नहीं, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो thus we will multiply and divide by dx, क्योंकि t वाला टर्म हमें हटाना है. ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv by dt इंटू dx by dx. ठीक, और a इज इक्वल टू dv by dx ओके इंटू dx by dt. इस dx को इधर लिख लिया, dt को इधर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? अब ये dx by dt किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा. dx by dt किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा. तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू dv by dx इंटू v, या फिर v इधर लिख लो. तो a इज इक्वल टू v dv by dx. अब इस dx को इधर ले लीजिए आप. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, a dx इज इक्वल टू v dv. अब फॉर पोजीशन, जब आपकी पोजीशन क्या है, x इनिशियल, तो वेलोसिटी क्या है, u. और जब पोजीशन आपकी क्या है, x फाइनल, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, v. जब आपकी पोजीशन क्या है, x इनिशियल, तो वेलोसिटी क्या है, u इनिशियली. और जब आपकी पोजीशन क्या है, x फाइनल, तो वेलोसिटी क्या है, v. अब फिर से सेम थिंग, इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट्स. तो इंटीग्रेट कर दो, a dx इज इक्वल टू v dv. यहाँ पे x की लिमिट पड़ जाएगी xi xf, u से v. a तो बाहर हो जाएगा, dx xi से x फाइनल. यहाँ पे अब v है, तो v है तो मतलब v की पावर 1 है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1, v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, u से लेके v तक. इसका यहाँ पे है नहीं, तो ना जिस टाइम हम राइटिंग डायरेक्टली, जैसे कि अगर केवल dx है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा. क्यों, क्योंकि x है नहीं, क्योंकि x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. तो नाउ आई कैन राइट डायरेक्ट a, ये क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक. और ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2, u से लेके v तक. फिर a, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर बाई 2, पहले v की जगह v पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या, u स्क्वायर बाई 2. अब हमें पता है x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. पहले हमने अभी सेकंड इक्वेशन जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था. तो हम क्या लिख सकते हैं, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, 2 LCM, तो as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2. as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2. अब 2 आप उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आप क्या कर दोगे, उधर मल्टीप्लाई कर दोगे. तो यहाँ से आई एम राइटिंग ओवर हियर 2as, तो मतलब 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक, अगेन a इज इक्वल टू dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये भाई dt इधर लिख सकते हैं, dx इधर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जैसे कि 2/3 इंटू 4/4 है तो इसको 2/4 इंटू 4/3 लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये dv बाय dx, dx बाय dt। ठीक, dx बाय dt हमारा क्या होता है, v होता है, तो a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू v, या फिर a इज इक्वल टू v dv बाय dx, dx को इधर ले आए। ठीक है, तो a dx इज इक्वल टू v dv। जब पोजीशन इनिशियल है तो वेलोसिटी u है, जब पोजीशन फाइनल है तो वेलोसिटी v है। फिर इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट सप्लाई कर दी, x इनिशियल से x फाइनल, u से लेके v तक, a dx v dv इंटीग्रेट कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आपका आ गया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ इक्वेशन। लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। और अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन भी ना बिना इंटीग्रल मेथड, सिंपल मैथमेटिक्स से भी ड्राइव हो सकती है, वो हम लोग कर लेंगे बाद में क्योंकि वो आती नहीं है उतनी एग्जाम में, ये वाली मेन है। चलो हम देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जैसे आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज है 0, हम राइटिंग है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सपोज कोई पूछे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। देखो यहाँ से ये टाइम है, ये क्या है, टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, क्यों, हमें पता है क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जब हमें 5 सेकंड में का डिस्टेंस कवर निकालनी है तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे 10 की जगह, और 5 सेकंड में तय की गई दूरी हमारी निकल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, s5। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, 6 सेकंड्स, तो यहाँ से ये यहाँ तक, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर हम s6 में से s5 माइनस करते हैं, 6 सेकंड में जो हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ली है उसमें से 5 सेकंड वाली क्या कर दो, माइनस। डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 6 सेकंड्स में से 5 सेकंड वाली क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो देखो आपको क्या मिलेगा, देखो ये जो है ये पहला सेकंड है, फर्स्ट, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, अब जब आपने S6 में से S5 माइनस किया तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस बची, और ये क्या है, ये केवल ये वाला पार्ट है, डिस्टेंस कवर्ड in sixth सेकेंड। देखना 6 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर की और 6 सेकेंड में, केवल उसी सेकेंड में इतनी आई बात समझ में। जैसे 5 सेकेंड में इतनी कवर करी, 5 सेकेंड में इतनी, तो अगर हमें S5 लिखे तो S6 ये क्या हो जाएगा, S6 is equal to S6 minus S5। ऐसे ही अगर मुझसे कहा जाए if someone asks you to find distance covered in 5th second, तो total distance covered in 5 seconds minus
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो ऐसे s फिफ्थ क्या हो जाएगा, s5 माइनस s4। ठीक है, s फिफ्थ क्या हो जाएगा, s5 माइनस s4। तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो 10 क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। तो snth क्या हो जाएगा, sn। तो s5 क्या था, s फिफ्थ क्या था, s5। तो snth क्या हो जाएगा, sn। और ये क्या है, 4, मतलब कि 5 माइनस 1। तो sn माइनस 1। ठीक है, जब सिक्स में निकाली तो 6 और एक कम कर दिया उससे, फिफ्थ में निकाली तो 5 और एक कम कर दिया, तो snth इज इक्वल टू sn माइनस 1। अब इसकी हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अब हमें पता है snth इज इक्वल टू sn माइनस 1। ये चीज को हम यूज करके कर दो। हमें जनरल इक्वेशन पता है क्या, सिंपल, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, दैट इज snth इज इक्वल टू sn माइनस 1। ठीक है, अब s ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब sn क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू, जहां जहां टाइम है वहां वहां n पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। ऐसे ही sn माइनस 1 क्या होगा, जहां यहां पे हमने क्या पुट कर दिया, टाइम की जगह n पुट कर दिया, यहां टाइम की जगह n माइनस 1 पुट कर दो। तो sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, sn माइनस 1 विल बी u, t की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a, t की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो इसका मतलब snth इज इक्वल टू, sn की जगह un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1 की जगह un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो snth इज इक्वल टू, पहले ये ऐसे लिख लिया, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, u इसमें मल्टीप्लाई हुआ, un, u माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस u प्लस हाफ a, n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दो, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। ये क्या हो गया हमारा, n माइनस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स snth इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, un माइनस u प्लस, अब हाफ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐसे रहने दो। ठीक है, क्योंकि हाफ an स्क्वायर है तो यहां से हम प्लस हाफ an स्क्वायर फिर प्लस हाफ 1 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब snth इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का un, माइनस माइनस प्लस का u, माइनस प्लस माइनस का हाफ an स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का माइनस का हाफ a 1 माइनस 2। ठीक, अब देखो प्लस का un माइनस का un कैंसिल आउट, हाफ an स्क्वायर प्लस का हाफ an स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, snth इज इक्वल टू u
माइनस 1/2 a 1 माइनस 2 या फिर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम। सपोज ये ऐसे आप ले लो, ये 0 1 2 3 4 5, ये आपका टोटल क्या है। सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। तो ये जो है तो पहला सेकेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। तो s4 इज इक्वल टू s4 माइनस s3। ठीक, ऐसे ही snth इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। तो sn जहां जहां t है वहां वहां n पुट कर दिया, sn माइनस 1 जहां जहां t है वहां वहां n माइनस 1 पुट कर दिया। अब इसमें ये sn और sn माइनस 1 की वैल्यू यहां पुट कर दी। तो un प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस का u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो snx इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब u इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो un हो गया, फिर u माइनस 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस u हो गया, प्लस हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, फिर snx इज इक्वल टू un, ये ऐसे उतार लिया माइनस un माइनस u प्लस हाफ, अब ये an हाफ a इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ n स्क्वायर आया, फिर हाफ a इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ a 1 माइनस 2। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो un प्लस हाफ n स्क्वायर, आप देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस प्लस माइनस हाफ n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ a 1 माइनस 2n, un और un कट गया, प्लस और माइनस स्क्वायर हाफ n स्क्वायर कट गया, तो snh इज इक्वल टू u बचा, फिर माइनस का हाफ a 1 माइनस 2n। ठीक, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, snh इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी। ओके, तो ये हमारा हो गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नाउ वी आर रिमेनिंग विद ओनली 2 टॉपिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट free fall and then relative velocity। then after ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। ओके।